हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि ह्योक की दादी के मरने के बाद इमरान उसके कमरे में जाती है और फिर वहाँ पुलिस और डॉक्टर भी आ जाते हैं और वहाँ रखे हर सामान को चेक करते हैं और उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर उसकी दादी के मरने की न्यूज सब जगह फैल जाती है और यून भी ये खबर देख लेता है। फिर ह्योक सनी पर शक करता है क्योंकि उसकी दादी ने उसे महल से बाहर भेजा था और वो बिना किसी को बताए वापस महल में आ गई थी। पर सनी कहती है कि जो उसकी दादी को मीटिंग बुलाने से रोकना चाहता था उसने ही उसे मारा है। फिर पुलिस उनके महल में आती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और महल में सबको एक एक करके अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो रात को कहाँ थे। तब वो एक मेड को बुलाते हैं और वो उन्हें बताती है कि उसने इमरान को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। और जब इमरान से ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो उसके कमरे में उससे मिलने गई थी, पर जब उसके बुलाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। फिर वो सनी से सवाल पूछते हैं और सनी उन्हें बताती है कि क्योंकि उसकी दादी उसके लिए महल में सबसे लड़ रही थी इसलिए वो वापस महल में आई थी। फिर यूरा अपना बयान देती है कि वो पूरी रात ह्योक के साथ एक इवेंट की तैयारी कर रही थी। फिर ह्योक अपना बयान देता है कि यूरा उसके साथ थी पर वो रात को उसके कमरे से बाहर गई थी। फिर ह्योक अपने रूम में जाता है और वहाँ अपने टी कलेक्शन देखता है जिसमें एक पैकेट कम था और वो यूरा से पूछता है कि वो उसकी दादी के कमरे में गई थी क्योंकि जब वो अपनी दादी के कमरे में गया था तब उसे वहाँ अपनी टी कलेक्शन की खुशबू आई थी। और तब यूरा उसे बताती है कि वो उसकी दादी के रूम में गई थी पर क्योंकि वो सो रही थी इसलिए वो वापस आ गई थी। और फिर वो ह्योक पर शक करती है क्योंकि जब वो वहाँ गई थी तब उसे वहाँ से ह्योक की शर्ट का बटन मिला था। तब ह्योक बताता है कि वो अपनी दादी के पास उसे रोकने गया था पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये बता पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तब वो भी देखता है कि इमरान चोरी छुपे कुछ कपड़ों को जला रही थी। फिर यूरा भी ड्राई क्लीनिंग से अपने कपड़े लेने जाती है और तभी पुलिस वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है कि उन्होंने उन कपड़ों पर उस चाय का दाग देखा है जो उसकी दादी ने पी थी और उन्हें उस कप पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और उन्हें उस चाय में नींद की दवाई भी मिली है। और अगर वो उसके रूम में गई थी तो पहले उसने उससे झूठ क्यों बोला। तब वो उन्हें बताती है कि ह्योक की दादी को कभी कभी नींद नहीं आती थी इसलिए वो उसके लिए हर्बल टी लेकर गई थी, पर जब उसने देखा कि वो सो रही है तो वो वहाँ से चली गई थी और वहाँ गलती से उससे वो चाय गिरी थी और क्योंकि पहले वो डरी हुई थी इसलिए उसने उन्हें पहले कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि सब ह्योक की दादी की फनल की तैयारी करते हैं और उसका सामान बाहर रख। तब मिस्टर बियॉन वुबिन से मिलने आते हैं और तब हमें पता चलता है कि सनी की जान वुबिन ने ही बचाई थी और उसने ही बियॉन को वहाँ भेजा था जहाँ उसने सनी को धक्का दिया था जिससे वो बच गई थी। फिर सनी उनके महल के सभी सर्वेंट को एक कॉपी देती है और उनसे कहती है कि वो इस पर वो सब कुछ लिखें जो उन्होंने उस रात देखा था। तभी मिस होंग सनी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी दादी को पहले ही पता था कि वो कल तक नहीं बचेगी इसलिए उसने उसे वो खत और सारे सबूत प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाने के लिए कहा था। फिर सनी के डैड और हेलरो उससे मिलने आते हैं और वो उसे घर ले जाना चाहते थे क्योंकि उसकी शादी के बाद से ही उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। पर सनी उन्हें कहती है कि वो महल से नहीं जाएगी और वो उसकी दादी के खूनी को पकड़कर ही रहेगी। तब वो उनसे कहती है कि वो उसके लिए मिस होंग की हिफाजत करे और उसे सुरक्षित रखे। फिर उसकी दादी की फनल शुरू होती है और तभी वहाँ यून आता है और वो ह्योक को उसकी दादी की फोटो को हाथ नहीं लगाने देता क्योंकि उसके हिसाब से महल में किसी को भी उसकी दादी के लिए कुछ करने का हक नहीं है और अगर ह्योक उसे प्रोटेक्ट करता तो वो आज जिंदा होती। और वो ह्योक को वार्निंग देता है कि वो उसकी दादी की डेथ का सच सबके सामने लाए वरना 7 साल पहले जो उसने सोहियोन के साथ किया और जिसका उसे सबसे ज्यादा डर है वो उसके साथ वही करेगा। और जब ह्योन बाहर आता है तब सोहियोन के डैड उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि 7 साल पहले सोहियोन की फनल पर उसने उससे माफी क्यों मांगी थी और वो जानता है कि उसे सोहियोन की डेथ के बारे में कुछ पता है। पर तभी ह्योक का चीफ गार्ड उन्हें देख लेता है और बियन वहाँ से चला जाता है। फिर ह्योन के वहाँ से जाने के बाद सनी ह्योक से मिलने जाती है पर यूरा उसे उसके कमरे में नहीं जाने देती। तब सनी उससे कहती है कि वो अभी भी ह्योक की बीवी है और कोरिया की रानी है, पर उसे तो इतना भी नहीं पता कि आरी ह्योक और उसकी नैनी की बेटी है और उसे तो ये लगता था कि वो ह्योक के बहुत करीब है, पर उसे नहीं पता था कि ह्योक ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर यूरा ह्योक के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आरी सच में उसकी बेटी है। तब ह्योक कहता है कि उसने कभी आरी को उसकी बेटी नहीं माना और उसका आरी और उस नैनी से कोई लेना देना नहीं है। पर यूरा कहती है कि उसके ऐसा कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा क्योंकि आरी हमेशा उसकी बेटी रहेगी और वो चाहती है कि वो उसकी नैनी को महल से बाहर निकाल दे। पर ह्योक उस वक्त बहुत गुस्से में था और वो यूरा के सर पर गन रख देता है। तब यूरा वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस होंग प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाती है पर वो वहाँ नहीं था क्योंकि वो महल में गया था और वो इमरान से कहता है कि जो मीटिंग उसकी दादी करवाना चाहती थी
कि वो मीटिंग वो करवा कर रहेगा। तब इमरान कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो उसे बताता है कि उसके खिलाफ सबूत उस फाइल में है जो मिस होंग उसके ऑफिस में लेकर आई है। तब इमरान उसे मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहती है, पर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कैंसिल नहीं करता। और तभी मिस होंग के पास कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। पर तभी हेल्रो और उसके डैड वहाँ आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते। और तब हम देखते हैं कि कांग ही ने उस फाइल के लिए मिस होंग को किडनैप करवाया था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर आरी को ह्योक की बेटी साबित कर सके। और प्राइम मिनिस्टर मिस होंग को किडनैप करने का इल्जाम इमरान पर लगा देता है, पर इमरान ये जानकर खुश हो जाती है कि वो फाइल प्राइम मिनिस्टर के हाथ नहीं लगी। दूसरी तरफ ह्योक का चीफ गार्ड सोहियोन के डैड का पीछा करता है और बियोन के वहाँ से जाने के बाद वो दोंगशिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो बियोन को कैसे जानता है। और जब दोंगशिक उसे कुछ नहीं बताता तब वो उसे वहाँ से लेकर जाता है। पर तभी बियोन वहाँ आता है और दोंगशिक को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो बिन को बता देता है कि उसे अपना घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि उसके गार्ड को उसके और दोंगशिक के बारे में पता चल गया है। फिर ह्योक अपनी दादी की वर्णन पूरी करता है और तब हम देखते हैं कि ह्योक अपनी दादी के कमरे में वो हेयर पिन लेकर गया था जिससे उसकी दादी मरी थी और यूरा ने भी उसकी चाय में कुछ मिलाया था और इमरान ने भी अपने कपड़े जलाए थे, पर उनमें से किसने उसे मारा है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। और फिर इमरान सनी से मिस होंग के बारे में पूछती है और वो कहती है कि अगर उसने उसकी दादी को सोहियन के डेथ के बारे में ना बताया होता तो आज वो जिंदा होती। तब सनी कहती है कि वो उसकी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करेगी और वो शुरुआत सोहियन की डेथ से करेगी, फिर आरी और फिर उसकी दादी की मौत का सच सबके सामने लेकर आएगी। तब यूरा उनकी बातें सुन लेती है और सनी के जाने के बाद वो इमरान से कहती है कि वो सनी को महल से बाहर निकालने में उसकी मदद कर सकती है और उन्हें मिलकर सनी का सामना करना होगा। फिर ह्योक का चीफ गार्ड उसे बताता है कि सोहियन का डैड जिंदा है और उसके साथ एक बच्चा भी रहता है और वो उसे उसकी और दोंगशिक की फोटो दिखाता है जिसे देखकर यूरा चौंक जाती है। और जब ह्योक उससे पूछता है कि क्या वो उस बच्चे को जानती है तब वो उसे कहती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। और तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उसकी दादी के हत्यारे के बारे में पता चल गया है। और जब वो सब वहाँ जाते हैं तब पुलिस उन्हें बताती है कि जो खाना सनी ने उसकी दादी के लिए भिजवाया था उसमें उसने जहर डाला था और वही जहर उसकी दादी की बॉडी से मिला है, इसलिए वो सनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और पुलिस सनी की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ह्योक, यूरा और इमरान से उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और यूरा उन्हें बताती है कि उसका वो बिन के साथ अफेयर चल रहा था और वो कई बार उसके साथ बाहर भी जाती थी। और ह्योक उन्हें बताता है कि उसकी दादी को ये पता चल गया था कि उसका वो बिन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए सनी ने उसकी दादी को मार दिया। और इमरान उन्हें बताती है कि ह्योक की दादी सनी के अफेयर्स और उसके अपने डैड को पैसे देने के बारे में सबको बताना चाहती थी और इसलिए वो मीटिंग रखना चाहती थी। फिर वो सनी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सनी उनसे कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया। फिर वो सनी को उसकी और वो बिन की फोटोज दिखाते हैं और जब उसके डैड को पुलिस पकड़ कर ले गई थी वो रिकॉर्ड भी वो उसे दिखाते हैं और उसे उसका जुर्म कन्फेस करने के लिए कहते हैं। तब वहाँ मिस होंग आती है और वो पुलिस से झूठ बोलती है कि सनी ने ही उसे वो लंच बॉक्स ले जाने के लिए कहा था और तब वो उससे लड़ती है, पर वो उस पर इल्जाम लगाने नहीं आई थी बल्कि उसकी हेल्प करने आई थी। और वो उसे बताती है कि बाहर उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी है। फिर सनी पुलिस से कहती है कि उसे भूख लगी है। फिर पुलिस उसके लिए खाना मंगवाती है और जब वो खाना खाती है तब वो नाटक करती है कि उसके गले में खाना फंस गया है और तब पुलिस उसे एम्बुलेंस में बिठाती है। पर तभी वहाँ दूसरी एम्बुलेंस आती है और उन्हें पता चल जाता है कि सनी भाग गई है और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बियोन थे। फिर सनी उससे कहती है कि उसे महल में जाना होगा क्योंकि उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का सबूत है। जो ट्रैकर उसने ह्योक के कमरे में लगाया था उससे वो उनकी बातें सुन सकती है। दूसरी तरफ इमरान रिपोर्टर्स को बता देती है कि सनी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसे सजा भी दी जाएगी, पर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सनी पुलिस स्टेशन से भाग गई है और वो सबको ऑर्डर देती है कि वो सनी को ढूंढे। फिर सनी महल में जाती है और वो सबसे छुपकर ह्योक के कमरे में जाती है और वो ट्रैकर निकाल लेती है। तभी ह्योक का चीफ गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने कैमरा में सनी को देखा है और वो महल में ही है। फिर वो महल के सारे दरवाजे बंद करवा देते हैं और ह्योक सब गार्ड्स को सनी को पकड़ने और उसे मारने का ऑर्डर देता है। फिर यूरा ह्योक के कमरे में जाती है पर तब सनी छुप जाती है और तभी वो बिन वहाँ जाता है और सनी को बचा लेता है और उसे सीक्रेट डोर से बाहर ले जाता है। तब ह्योक उन्हें बताता है कि उसके और चीफ गार्ड के अलावा वो बिन ही है जो उस सीक्रेट डोर के बारे में जानता है। तब यूरा चीफ गार्ड को गैराज में भेजती है। फिर वो गैराज में जाता है और वो बिन को वहाँ देखता है पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। तब वो बिन उससे लड़ता है और उसके सिर में चोट लग जाती है, पर तभी वहाँ मिस्टर बियोन आते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर चीफ गार्ड ह्योक के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने गैराज में एक आदमी को देखा जो सनी की मदद कर रहा था और उसे लगता है कि वो बिन था, पर ह्योक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और तभी वो बिन वहाँ आता है और ह्योक को बताता है कि वो सनी का पीछा कर रहा था और उसे उसका चश्मा मिला है।
तभी ह्योक चीफ गार्ड से कहता है कि वो अपने ही साथी पर शक नहीं कर सकता। तभी वो गार्ड वुबिन के सिर पर लगी चोट देखता है और ह्योक से कहता है कि वो साबित कर सकता है कि वहाँ वुबिन ही था, पर तभी ह्योक उसे मारने वाला था और तभी वुबिन उसके सामने आ जाता है और उसके सिर में फिर से चोट लग जाती है, जिससे चीफ गार्ड उसकी चोट साबित नहीं कर सकता था। तभी ह्योक चीफ गार्ड को एक इंजेक्शन देता है जिसमें जहर था और उससे कहता है कि उसे अपनी गलती की सजा खुद को मारकर भुगतनी होगी। फिर यूरा इनरान के पास जाती है और उसे बताती है कि चीफ गार्ड ने खुद की जान ले ली है और उसे लगता है कि मिस होंग भी इसमें शामिल थी और उससे कहती है कि अगर मिस होंग सनी से मिली हुई है तो उन्हें उसका पीछा करना होगा सनी को ढूंढने के लिए और बस उन्हें सनी के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी यूरा कहती है कि वो सबूत बना सकती है, पर इस काम के लिए वो उसके सामने शर्त रखती है कि उसे आरी और कांगी को महल से निकालना होगा, पर इमरान उसकी शर्त नहीं मानती और वो ये न्यूज फैला देती है कि जो सनी को पकड़ेगा वो उसे 10 लाख रुपए देगी। फिर ह्योक वुबिन के पास जाता है क्योंकि वो अपनी चोट दिखाने किसी डॉक्टर के पास नहीं गया था और तभी ह्योक खुद उसकी चोट को देखता है और उसे उसके सिर में एक निशान मिलता है। जब ह्योक उससे पूछता है कि ये निशान उसे कैसे लगा, तब वुबिन बहाना बनाता है कि वो पहले एक पत्थर पर गिरा था और तभी यूरा उसकी दवाई देखती है और उसे वुबिन पर शक हो जाता है। फिर वो सब एक मीटिंग रखते हैं जिसमें ह्योक उन्हें बताता है कि सनी महल में दोबारा कोई जरूरी चीज लेने आई थी और तभी इमरान ह्योक के लिए काफी सारे बॉडीगार्ड्स हायर करती हैं और ह्योक कहता है कि सनी के साथ होंग और ब्योक भी मिले हुए हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं और उन्हें उसे जल्दी ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सनी को होश आता है, तब वो भी उनसे पूछती है कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है। तब वो उसे बताता है कि वो सोह्योन का डैड है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो दरअसल उसका सीक्रेट बेस था, जिसमें वो अपनी बेटी की डेथ और ह्योक पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और जब वो वहाँ जाते हैं तब सनी वहाँ दोंगशिक को देखती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। फिर ब्योन उसे वहाँ ले जाता है जहाँ ह्योक ने वांगशिक की मोम का एक्सीडेंट किया था और उसे बताता है कि जिस दिन ह्योक उसका प्ले देखने आया था उस दिन उसने एक औरत का एक्सीडेंट किया था और उसकी बॉडी को रास्ते में ही फेंक दिया था और उसने वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा दी थी और पुलिस से बचने के लिए वो उसके पास गया था। फिर वो उसे वांगशिक के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे बताता है कि उस औरत के बेटे का नाम वांगशिक था। तब सनी को याद आता है कि जिसका नेकलेस उसके पास था और जिसने उसकी जान बचाई थी वो वांगशिक ही है और वो सनी को बताता है कि जिस वक्त वो ह्योक के साथ अपना टाइम बिता रही थी उस वक्त ह्योक ने वांगशिक को मारने के लिए मापिलजू को उसके पास भेजा था और उसने उसके सिर में गोली मारी और तब वांगशिक नदी में गिर गया और उसके ना चाहते हुए भी उसकी वजह से ह्योक बच गया। फिर वो बिन सोजिन के पास जाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मिस्टर ब्योन ने कहा था, क्योंकि उसे शक है कि इमरान ने सोजिन के नाम पर बहुत सारे पैसे छुपा रखे हैं। फिर ह्योक की दादी का लॉयर उनके पास जाता है और वो उन्हें उसकी दादी की वसीयत पढ़कर बताता है कि उसकी दादी ने मरने से पहले अपने सारे पैसे, कंपनी, आइसलैंड और जितनी भी उसके पास जमीन थी वो सब उसने सनी के नाम कर दी है और अब वो उसकी वसीयत नहीं बदल सकते। और तबारी वहाँ उनकी सारी बातें सुन रही थी, पर इमरान और ह्योक उस वसीयत को मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसकी दादी ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। वो सिर्फ एक पेंटिंग इमरान के नाम करके गई थी, पर इमरान को वो आइसलैंड चाहिए था। तब वो लॉयर उन्हें बताता है कि ये वसीयत सनी की तभी होगी जब वो अपना रानी का पद बनाए रखे और अगर वो अपने पद से हट गई या उसका डिवोर्स हो जाता है तो ये वसीयत उसे नहीं मिलेगी। फिर इमरान यूरा के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत बनाती है और वो जहर की बोतल उसके टॉयलेट में रख देती है और सब जगह उसके फिंगरप्रिंट्स भी लगा देती है ताकि सनी को उसके पद से हटाया जा सके। फिर वो पुलिस को महल में बुला लेती है और जब पुलिस उसके कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वो जहर की बोतल मिलती है और उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स भी उस पर मिलते हैं, इसलिए वो सनी को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यून ह्योक से मिलने महल में आता है और ह्योक से कहता है कि वो सोह्योन के डेथ पर चुप रहा, पर इस बार वो चुप नहीं रहेगा और अगर उसने उसकी दादी के केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो वो महल में वापस आ जाएगा उसकी गद्दी का दूसरा दावेदार बनकर। और उसे भी पता है कि उनके डैड उसे राजा बनाना चाहते थे। तभी ह्योक उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वो बिन उसे रोक लेता है और तभी ह्योक को उनमें अपने डैड की छवि दिखाई देती है और वो अपने बचपन को याद करता है जब उसके डैड उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे बहुत मारते थे और उसे रोने भी नहीं देते थे। तब वो वुबिन से उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो दर्द महसूस करना था जिसकी वजह से आज वो ऐसा है। फिर कंग ही महल में वापस आ जाती है और इमरान से कहती है कि ह्योक की दादी ने मरने से पहले आरी को ह्योक की बेटी मान लिया था और वो बस ये चाहती है कि आरी ह्योक की बेटी के दर्जे से जिए। पर इमरान कहती है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी सोजिन की बेटी के नाम से जीना होगा और वो कांगी को बाहर निकाल देती है। पर तब कांगी उसे वो फाइल देती है जो उसने मिस होंग से चुराई थी और वो उसमें सिर्फ सोह्योन की मेडिकल रिपोर्ट ही उसे देती है जिसमें लिखा था कि सोह्योन की डेथ डूबने की वजह से हुई है
और वो कहती है कि वो उसे बाकी के डॉक्यूमेंट्स तब तक नहीं देगी जब तक वो आरी को उसका दर्जा ना दिला दे। दूसरी तरफ आरी का एटीट्यूड भी बदल जाता है और वो खुद को राजा की बेटी का दर्जा देने लगती है और सब सर्वेंट्स को ये बताती है कि वो ह्योक की बेटी है और उन्हें उसकी हर बात माननी होगी। तब यूरा वहाँ आती है और वो सबको बाहर भेज देती है और आरी से कहती है कि वो ह्योक की बेटी नहीं बन पाएगी क्योंकि ह्योक ने कभी उसे अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। और तब वो आरी के ऊपर हाथ उठाती है पर तभी कांगी उसे रोक लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जिसमें यूरा कांगी और आरी को धक्का देती है। तभी ह्योक वहाँ आता है और देखता है कि यूरा ने आरी को चोट पहुँचाई है और तब आरी भी उसकी सिंपैथी के लिए उसके सामने और ज्यादा ड्रामा करती है, जिससे ह्योक को यूरा पर गुस्सा आता है। फिर सनी अपने डैड को फोन करती है और पुलिस को उसके फोन से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने उस रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाकर उसे अरेस्ट कर लेती हैं। जब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तब मिस होंग वहाँ जाती है और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है और पुलिस को बताती है कि उसने ही ह्योक की दादी को जहर दिया था क्योंकि वो सनी से जलती थी, इसलिए उसने सारा इल्जाम सनी पर लगा दिया था। पर सनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इमरान और ह्योक को पता चल जाता है कि मिस होंग ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है और अब वो सनी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तभी वो बिन वहाँ जाता है और उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो पूरे इंटरनेट पर फैली हुई थी, जिसमें उसकी और यूरा की बातें थी जब यूरा को आरी के बारे में पता चला था और वो ह्योक से कांगी और आरी को महल से बाहर निकालने के लिए कह रही थी। तब यूरा उन्हें बताती है कि सनी ने उसके रूम में ट्रैकर लगवाया था और उसने ही ये रिकॉर्डिंग लीक की है। दूसरी तरफ सनी के डैड और हिलरो उसे लेने पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जब वो वापस घर आ रहे थे तब ह्योक के आदमी उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर जाकर उसके डैड और हिलरो को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तब वो बिन वहाँ आता है और वो सनी से कहता है कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और वो रिकॉर्डिंग उसे दे दे तो वो उसके डैड और उसकी बहन को छोड़ देगा। पर जब सनी उसे मना करती है तब वो उस बॉक्स के चारों तरफ आग लगवा देता है और तब सनी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मान जाती है और वो रिकॉर्डिंग भी उसे देने के लिए मान जाती है। तब वो बिन उससे कहता है कि वो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद वो अपने परिवार के साथ कोरिया छोड़कर चली जाएगी और सनी उसकी सारी शर्त मान लेती है। तब वो उसके डैड और उसकी बहन को छोड़ देता है और अगले दिन सनी मिस्टर बियोन से वो रिकॉर्डिंग लेने जाती है और उससे कहती है कि वो अब और उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने मिस होंग और उसकी दादी को खो दिया है और अब वो अपने परिवार को नहीं खोना चाहती, इसलिए अब वो उससे ना मिले। दूसरी तरफ पब्लिक ह्योक से जवाब मांगती है और ह्योक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसने आरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और फिर वो सबको ये भी बताता है कि आरी की वजह से सनी उससे डिवोर्स लेना चाहती है और उसकी स्टेटमेंट के बाद भी सब उसके बारे में बुरे कमेंट्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का फैसला करता है जिसमें वो सबको ये दिखाएगा कि उसे सनी की कितनी याद आ रही है और उन जगहों पर जाएगा जहाँ वो सनी से मिला था। पर तभी वो बिन वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि मिस होंग ने पुलिस स्टेशन में सुसाइड कर ली है और क्योंकि अब वो सनी के साथ कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके सनी को कोरिया से बाहर भेजना चाहते थे। पर सनी को भी मिस होंग की सुसाइड की खबर मिलती है और वो उसकी बॉडी को देखने जाती हैं और फिर ह्योक अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करता है और सबसे पहले वो थिएटर में जाता है जहाँ उसने सनी को प्रपोज किया था और जब वो वहाँ प्ले देख रहा था तभी सनी वहाँ जाती है और सबके सामने ह्योक से कहती है कि उसने बहुत सोचा पर वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके लिए उसकी फीलिंग्स कम नहीं होती, इसलिए वो आरी को अपनी बेटी की तरह रखेगी और वो उससे डिवोर्स नहीं लेगी। और तब सब उनकी वीडियो बनाने और फोटो खींचने लगते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। अन्यंग एवरीवन।